वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के तीसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विथ स्टैटिक जीके को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब जीता है स्पेन। दोस्तों, कौन जीता है? स्पेन। उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड था। देखो, स्पेन ने अब तक यूरो कप 4 बार जीता है। पहली बार जीता 1964 में, दूसरी बार दोस्तों 2008 में, तीसरी बार 2012 में और चौथी बार दोस्तों अब जीता है 2024 में। तो यूरो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है यूरो कप का संबंध। मेरे प्यारे दोस्तों, यूरो कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? फुटबॉल से है यूरो कप का संबंध। मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है स्पेन की करेंसी। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम है विवेकानंद, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता, वेम्बले स्टेडियम लंदन, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है। दोस्तों, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो दोस्तों, फुटबॉल के महत्वपूर्ण शब्दावली है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी टाई ब्रेकर, हेड हैंड बॉल का संबंध किस खेल से दोस्तों है? तो फुटबॉल में ये सब शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? फुटबॉल से है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मड्डका कप, ये सभी कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ INS टावर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ INS टावर का उद्घाटन किया है? तो क्या बोलोगे आप? मुंबई में किया गया है। मुंबई के इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया गया है। कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सचिवालय में इस टावर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो दोस्तों, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को बोलते हैं। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ हैं? तो मुंबई में। और मुंबई में ही BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, स्थापना बताओ कब हुई थी इसकी? अगला प्रश्न है, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है? दोस्तों, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बनी है? तो बिहार की। दोस्तों, और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 40 है। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO कौन बने हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो अरुण बंसल बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई। और पेटीएम के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन बने हैं? अरुण बंसल बने हैं। अगला प्रश्न है, KP शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं KP शर्मा ओली। दोस्तों, अब नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट तो कौन है दोस्तों? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो KP शर्मा ओली बने हैं। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। जबकि पर्यटक कैपिटल क्या है दोस्तों नेपाल की? तो पोखरा है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो हुआ ये काठमांडू में हुआ। भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा राज्य विश्व ऑडियो वर्चुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो गोवा करेगा दोस्तों। कौन सा राज्य विश्व ऑडियो वर्चुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो कौन करेगा? गोवा। अब गोवा से क्या प्रश्न बनते हैं तो देखो, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40 और मिजोरम में कितना है? 40। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, मादी वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। और दाबोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो दाबोली में है, गोवा में। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है और नंदा झील भी दोस्तों गोवा में ही है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और गोवा की सीमा लगती है महाराष्ट्र और कर्नाटक से, और एक तरफ में अरेबियन सी है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ है त्रिपुरा में दोस्तों। कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य दोस्तों देखो, अब त्रिपुरा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वो भी दोस्तों हम देखते हैं। देखो ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यही त्रिपुरा दोस्तों है। त्रिपुरा की सीमा लगती है बांग्लादेश से और असम से। देखो दोस्तों, त्रिपुरा की सीमा 3 तरफ से लगती है बांग्लादेश से। एक इधर दोस्तों, एक यहाँ पर देख लो बांग्लादेश दोस्तों, एक नीचे में बांग्लादेश आपका है। और त्रिपुरा की सीमा लगती है असम से और मिजोरम से लगती है। अब देखो दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। दोस्तों त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा में विधानसभा सीट 60 है। 60 विधानसभा सीट वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीट दोस्तों 60 है। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो याद रखना उत्तराखंड ने दोस्तों खोला है। उत्तराखंड ने अपना पहला पक्षी गैलरी खोला है। किसने? उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड ने खोला है तो देखो, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है उत्तराखंड की सीमा दोस्तों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, किस देश को लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश को दोस्तों लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने प्यारे देश भारत को दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो दोस्तों, भारत की नेवी को सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तीनों सेना के बारे में हम जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ से PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? दोस्तों देखो, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी थी। तो दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा कि गृह मंत्री
जो अमित शाह हैं उन्होंने कहाँ से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इंदौर से किया है दोस्तों। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो, श्री अमित शाह ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों। किसने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश ने दिया है तो देखो दोस्तों, एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 125 यूनिट तक का बिजली जो था वो मुफ्त था। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा है 3 और लोकसभा है 4। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया के वुहान शहर में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और दक्षिण कोरिया में कहाँ हुआ है? तो वुहान शहर में हुआ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, इसका आयोजन 15 जुलाई को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? तो दोस्तों साउथ कोरियन वॉन है साउथ कोरिया की करेंसी, या कोरियन रिपब्लिक वॉन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन है। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी दोस्तों बॉर्डर लाइन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है ये महाराष्ट्र में रखी गई है। और दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो, थाने और बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसकी लागत है कुल दोस्तों 16,000 करोड़ रुपए। और इसकी लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर इस शहरी सुरंग की लंबाई है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने दोस्तों। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया है? पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है आईएनएस दिल्ली को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, कि पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया है? तो आईएनएस दिल्ली को घोषित किया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। और इसी फ्लीट अवार्ड फंक्शन में दोस्तों पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज जो घोषित किया गया वो आईएनएस दिल्ली को किया गया। आईएनएस कावारती को सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन के मुख्य अतिथि थे फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर। दोस्तों कौन थे? राजेश पेडारकर इसके मुख्य अतिथि थे फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 के, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों, कि किस राज्य में हरेला महोत्सव मनाया गया है। इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि हरेला महोत्सव कहाँ मनाया गया है। देखो दोस्तों,
हरेला महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है और उत्तराखंड को शिव भूमि के नाम से जानते हैं। इस महोत्सव में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरेला के लिए 7 तरह के अनाज गेहूँ, जौ, उड़द, सरसों, मक्का, भट्ट, मसूर और गहत आदि बोए जाते हैं और 9 दिन तक इस फसल की देखभाल की जाती है और 10वें दिन इसे काट कर अच्छी फसल की कामना की जाती है। यही है हरेला महोत्सव। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों। किसने? तो मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न दोस्तों है, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासम जोमार्ट टोकायव। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो टेंग है कजाकिस्तान की करेंसी। देखो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 305 छात्रों ने भाग लिया। अर्थात इसमें 80 देश शामिल हुए और उस 80 देशों के कुल 305 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 29 बच्चों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जिसमें भारत के वेदांत सकारे को स्वर्ण पदक जीता दिया गया, ईशान पेडियनकर को रजत पदक दिया गया, श्री रंजीत शिव कुमार को रजत पदक दिया गया और यशस्विनी कुमार को रजत पदक से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमृत विष्ट समावधि जमा योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने अमृत विष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने दोस्तों। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के दोस्तों चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष बने हैं रॉबर्टा मेट्सोला। कौन बने दोस्तों? रॉबर्टा मेट्सोला बने हैं यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं? तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में यह चौथी बार चुने गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के बने हैं। अब रवांडा के बने हैं तो रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं और रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा की मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक है रवांडा की मुद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लाडला भाई योजना की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। अब यह लाडला भाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6000 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमाधारी छात्रों को महीने के 8000 रुपये मिलेंगे और ग्रेजुएट्स को महीने के 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों लाडला भाई योजना की शुरुआत। तो भीमा परियोजना पवना रिवर पर महाराष्ट्र में है, जयकवारी परियोजना गोदावरी रिवर पर महाराष्ट्र में है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और लोनार झील कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। अगला प्रश्न है, कटारा गामा एसेला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? कटारा गामा एसेला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया दोस्तों। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में मनाया गया है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टी। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास में दोस्तों। स्पेस एक्स अपना नया मुख्यालय कहाँ बना रहा है? टेक्सास में बना रहा है दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? टेक्सास। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को हुई। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने दोस्तों। किसने किया है? हरियाणा ने। और हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। कालेश्वरम दोस्तों, कालेश्वरम परियोजना जो आपका है ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्ति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? कीर्ति पहल की शुरुआत की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं केंद्रीय खेल मंत्री, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के नज़दीक आने के साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। कीर्ति कार्यक्रम का पहला चरण 12 मार्च को चंडीगढ़ में हुआ था और यह दूसरा चरण हो रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 117 खिलाड़ी लेंगे भारत के भाग दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में। अब देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। कुल देश इसमें 206 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कुल 32 खेल होंगे। 4 अतिरिक्त खेल को दोस्तों ऐड किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है, सर्किंग है और ब्रेकिंग है दोस्तों। इसमें कुल 10,500 एथलीट शामिल हो रहे हैं। भारत दल की ओर से 117 एथलीट दोस्तों शामिल हो रहे हैं इस पेरिस ओलंपिक में। शुभंकर क्या है दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का? तो ओलंपिक फीस दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? पीवी सिंधु और शरत कमल होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दोस्तों सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है। इसी के साथ सौरमंडल के बाहर दोस्तों ग्रहों की संख्या 5,502 हो गई। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन में। और इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल नेल्सन है नासा के अध्यक्ष, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा, नाटो के अध्यक्ष कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि नाटो के अध्यक्ष कौन बनी है। अगला प्रश्न है, किस देश के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है? दोस्तों ह्यूस्टन चिड़ियाघर ये अमेरिका में दोस्तों है। कहाँ पर है? अमेरिका में। और ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है। ह्यूस्टन स्थित बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मनुष्यों की हर्पिज पर शोध करने वाले डॉक्टर पॉल लिंग ने हाथी mRNA वैक्सीन विकसित किया। हाथी के लिए दोस्तों mRNA वैक्सीन को विकसित किया है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभयारण्य है, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, गागरेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, चित्रकूट झरना कहाँ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय है। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों है, T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश के दाबुला में हुई है? T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश के दाबुला में हुई है? तो श्रीलंका के दाबुला में हुई है T20 महिला एशिया कप की शुरुआत दोस्तों।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया 20 जुलाई को दोस्तों। देखो दोस्तों, थीम क्या था चंद्रमा दिवस का? तो छाया को रोशन करना, यही थीम था अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अन्य नाम क्या है? जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी से दिखाई देता है यह 57%। और चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। और शांति सागर में एक गुफा की खोज जो की गई है, तो वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा शांति सागर में एक गुफा की खोज भी की गई है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो चंद्रमा है। दोस्तों, चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है दोस्तों? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर लगभग मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटीज पर्वत, सही कर लेना। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिटीज पर्वत जो है ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ज्वार उठने के लिए सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 11:5 होना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने पर कौन सी स्थिति होती है? सुपर मून की स्थिति। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाती है तो उसे सुपर मून की स्थिति कहते हैं। और सुपर मून की स्थिति को पेरिजी फुल मून के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम दोस्तों सुपर मून को है? सुपर मून का अन्य नाम क्या है? पेरिजी फुल मून। देखो दोस्तों, चंद्र मिशन था अपोलो 11 जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था, जिसमें दोस्तों जाने वाले व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम, बज्र एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों। देखो दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर जो अपोलो 11 था इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? 20 जुलाई को हुई थी। 20 जुलाई 1969 को हुई थी। इसलिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। और जिस जगह पर यह उतरा था उस जगह का नाम क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी दोस्तों। क्या नाम है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों देखो, भारत के मिशन को जान लेते हैं। चंद्रयान प्रथम दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और चंद्रयान तृतीय 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक को देख लो। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस, द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंस, द मैथमेटिक्स ऑफ ब्लैक होल्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। द मैथमेटिक्स दोस्तों, द मैथमेटिक्स ऑफ ब्लैक होल्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किसने दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? कौन सा पर्व है? लोक संवर्धन पर्व दोस्तों। इसको जो लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा दोस्तों। और किरण रिजिजू कौन से मंत्रालय इनके पास है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय दोस्तों। किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू दोस्तों। और ये लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजना और उपलब्धि को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। देखो दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो जुएल ओराव हैं जनजाति मामलों के मंत्री मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी 2023 बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली दोस्तों भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी 2023 हैं। दूसरे स्थान पर रणबीर कपूर हैं। तीसरे स्थान पर शाहरुख खान हैं। और चौथे स्थान पर कौन है? तो अक्षय कुमार है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को दोस्तों विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। स्विट्जरलैंड दोस्तों यूरोप कंटिनेंट का एक देश है। और स्विट्जरलैंड को बोला गया है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड का अन्य नाम क्या है? यूरोप के खेल का मैदान। अगला प्रश्न है, विनय क्वात्रा, इनका नाम है पूरा विनय मोहन क्वात्रा, किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विनय क्वात्रा दोस्तों। कौन बने हैं? विनय क्वात्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पीएम स्वनिधि योजना दोस्तों क्या था? तो इसके तहत दोस्तों
स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाना था। तो ये पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर असम है दोस्तों। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पूर्वोत्तर भारत में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, पहाड़ी और पूर्वोत्तर भारत में कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान पर? तो असम बोलना आप। वैसे दोस्तों पूरे भारत में पीएम स्वनिधि योजना में कौन राज्य प्रथम आया है? तो मध्य प्रदेश आया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली आबादी के शहरों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख प्रथम स्थान पर है, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर असम है। और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्धपोत आईएनएस तबर किस देश के हैम्बर्ग में पहुंचा है? हाल ही में दोस्तों, हाल ही में युद्धपोत आईएनएस तबर किस देश के हैम्बर्ग में यात्रा में पहुंचा है? तो जर्मनी में दोस्तों, जर्मनी के हैम्बर्ग में पहुंचा है। कौन सा युद्धपोत भारत का? तो युद्धपोत आईएनएस तबर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ एस्कोच। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो है जर्मनी की करेंसी मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर सैन्य एयरबेस बनाने की मंजूरी दी है? तो मिनिकॉय द्वीप पर दोस्तों। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर सैन्य एयरबेस बनाने की मंजूरी दी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। इसमें कुल द्वीप कितने हैं? 36। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट और दूसरा बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, जहां पर सैन्य एयरबेस बनाया जाएगा। लक्षद्वीप हवाई अड्डा जो है ये अगाती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो अगाती द्वीप पर स्थित है लक्षद्वीप हवाई अड्डा। यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, यही दोस्तों है अगाती द्वीप। पिटली द्वीप दोस्तों कहाँ है? लक्षद्वीप पे है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, जबकि 9 डिग्री चैनल दोस्तों कवारती और मिनिकॉय के बीच है। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। और 9 डिग्री चैनल दोस्तों कवारती और मिनिकॉय के बीच है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर राज्य की राजधानी का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य ने दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर दोस्तों, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर अपनी राजधानी का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों अब दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर स्थापित की जाएगी। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अर्थात SCR दोस्तों, देखो एनसीआर को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन और SCR को बोलेंगे स्टेट कैपिटल रीजन दोस्तों। और लखनऊ के जो स्टेट कैपिटल रीजन दोस्तों लखनऊ जो है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 27,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों अब, जब यह SCR में शामिल हो गया। SCR मतलब स्टेट कैपिटल रीजन में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, लखनऊ के आसपास के हरदोई को, सीतापुर को, उन्नाव को, रायबरेली को और बाराबंकी जिले को उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ी के अपराधों को मान्यता दिया है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ी के अधिकारों को मान्यता दिया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो दक्षिण कोरिया ने दोस्तों। दक्षिण कोरिया ने समलैंगिक जोड़ी के अधिकारों को मान्यता दिया है। समलैंगिक विवाह दोस्तों वहां से पहले ही मान्यता प्राप्त था, अब क्या किया गया? समलैंगिक जोड़ी का जो अधिकार है उसको भी मान्यता दे दिया है दक्षिण कोरिया ने मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, मैंने भी तुरंत बताया था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। देखो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शिखर धवन बने हैं MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो MotoGP इंडिया है इसका आयोजन कहाँ होगा? ग्रेट नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। और ग्रेटर नोएडा दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये जो MotoGP इंडिया है इसका प्रायोजक कौन है? यामाहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी। बिसलेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो महेंद्र सिंह धोनी है रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। और स्पोर्ट्स सोनी नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कार्तिक आर्यन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के जादूगर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को दोस्तों। देखो दोस्तों, रामचरण को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2023 से 24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों देखो दोस्तों, एसडीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात साधारणीय विकास लक्ष्य। तो साधारणीय विकास लक्ष्य 2023 से 24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों केरल और उत्तराखंड दोनों प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु जो है ये दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर केरल और उत्तराखंड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 78 अंकों के साथ, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में बिहार 57 अंक बिहार को मिले हैं। दोस्तों एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एसडीजी का फुल फॉर्म है। देखो दोस्तों, अब केरल दोस्तों, केरल और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं बता रहा हूँ केरल के बारे में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 है दोस्तों। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है और बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोझिकोड में। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में, और ये दोनों केरल का ही शहर है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। और केरल का त्यौहार क्या है? ओनम। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पुरुष के लिए AIFF, पुरुष के लिए दोस्तों, पुरुष के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखना, लिलिया जुआटा छंगटे ने दोस्तों, लिलिया जुआटा छंगटे ने AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एंटीवायरस के अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी? अर्थात दोस्तों यह कंपनी का नाम है कि किस एंटीवायरस कंपनी के अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सर्विस ठप हो गई थी? तो क्लाउड स्ट्राइक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को हुई। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और दोस्तों किस कंपनी के एंटीवायरस अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी? तो क्लाउड स्ट्राइक उस एंटीवायरस कंपनी का नाम है जो अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। देखो, क्लाउड स्ट्राइक अमेरिका की एंटीवायरस कंपनी है। अब तक का यह सबसे बड़ा आईटी संकट था। इस आईटी संकट को डिजिटल पैंडेमिक का नाम दिया गया है। मुख्य रूप से प्रभावित देश जो है वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है और स्विट्जरलैंड है। क्लाउड स्ट्राइक के सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ मैसेज दिखा जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा गया। क्लाउड स्ट्राइक के सॉफ्टवेयर अपडेट से क्या हुआ दोस्तों? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर नीला बैकग्राउंड आ गया और जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो क्लाउड स्ट्राइक किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की एंटीवायरस कंपनी है दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका की ही कंपनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? तो अनिल भारद्वाज को दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया है? अनिल भारद्वाज को मेरे प्यारे लाल एवं लाली को। देखो, अनिल भारद्वाज जो है ये अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के चेयरमैन है दोस्तों। और ये जो इन्हें सम्मानित किया गया है कौन से पुरस्कार से? तो विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में
45वें COSPAR वैज्ञानिक सम्मेलन में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के बुसान शहर में हुआ है। और भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अनिल भारद्वाज को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। COSPAR वैज्ञानिक सम्मेलन 45वां वैज्ञानिक सम्मेलन जो बुसान में आयोजित किया गया, दक्षिण कोरिया का शहर है बुसान दोस्तों। अब देखो दोस्तों, COSPAR का फुल फॉर्म हो जाएगा कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई? 3 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन है? पास्कल एहरनफ्रेड। इसके अध्यक्ष कौन है? पास्कल एहरनफ्रेड जो हैं वो COSPAR के अध्यक्ष है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा, 1958 में कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना तो हुई ही, नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी, और DRDO की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? दोस्तों, किस भारतीय युद्धपोत की मदद की वजह से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? तो INS तेग की वजह से दोस्तों। किसे दोस्तों? तो INS तेग की वजह से मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, और इस अगले प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केज, जो स्पेन के हैं। मनोलो मार्केज बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब फुटबॉल, तो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की दोस्तों शुरुआत, फुटबॉल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, और फुटबॉल का पहला जो क्लब था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और इस शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई? 1857 में। अच्छा, भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? डलहौजी क्लब दोस्तों। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल वाला कब हुआ? 1930 में। अच्छा, क्रिकेट वाला कब हुआ प्रथम वर्ल्ड कप? 1975 में। प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, और विजेता उरुग्वे था, और विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को हुई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की AIFF के दोस्तों तो कल्याण चौबे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कौन है अध्यक्ष? कल्याण चौबे। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ने दोस्तों। किसने शुरू किया है मेरे लाल एवं लालियों? तेलंगाना ने शुरू किया है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना। इसका उद्देश्य है सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं होंगी उनकी तैयारी के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी। और यह लाभ किसको मिलेगा? तो ST, SC, OBC, महिला और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और बस कंडीशन ये है कि जो ST, SC, OBC, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होंगे उनके पारिवारिक जो वार्षिक आय होगी वो 8 लाख रुपए से नीचे होगी, उसी को राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, किस राज्य में शुरू हुआ है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने तुरंत बोला आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की? तो गुजरात ने दोस्तों। किसने शुरू किया है? गुजरात ने शुरू किया है मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो क्या बोलोगे आप? नई दिल्ली मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब देखो दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है। देखो, नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1939 में हुई। अच्छा, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1948 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई दोस्तों। और ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में
केंद्र सरकार ने कब तक सभी सरकारी भवनों की 100% शहरीकरण का लक्ष्य रखा है? 100% शहरीकरण का लक्ष्य रखा गया दोस्तों 2025 तक। दोस्तों कब तक? 2025 तक इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यह लक्ष्य रखा गया है। इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2024 को हुई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत दोस्तों। तो भारत सरकार के कई सारे लक्ष्य हैं, वो भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबके लिए आवास उपलब्ध कराना 2024 तक, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना दोस्तों 2025 तक, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 तक है, HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है, और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य दोस्तों कब तक है? तो 2047 तक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो भारत के खिलाड़ी लिएंडर पेसे और विजय अमृतराज को इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कि लिएंडर पेसे और विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचना की अवधारणा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके तहत तो वायु, जल, मृदा और वन गुणवत्ता सूचकांकों को विकसित किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा दोस्तों। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, ओलंपिक ध्वज दोस्तों आपको पता होगा जो रेशमी कपड़ों के सफेद दोस्तों रेशमी कपड़ा कैसा सफेद पृष्ठभूमि पर दोस्तों 5 रंग के वृत्त बने हैं ओलंपिक ध्वज में। तो उस 5 वृत्त जो दोस्तों है वो अलग अलग रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग महाद्वीपों का। तो उस 5 वृत्तों के बारे में आप बता दो कि ये 5 वृत्त जो हैं वो कौन कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ये था हमारा जुलाई महीने के 3rd वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।